शब कदर में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और उन फ़रिश्तों को हुक्म करते हैं कि ज़मीन पर फैल जाओ और जहाँ कहीं भी तुम्हें कोई मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल नज़र आए, चाहे वो खड़ा हो या बैठा हो, नमाज में हो या ज़िक्र अज़कार में हो या दुआ में मशगूल हो, तुम उसके पास जाओ, उसके लिए सलामती की दुआ करो और उनकी दुआओं पर आमीन कहो। चुनांचे फरिश्ते ज़मीन पर फैल जाते हैं और इसी काम में मसरूफ़ रहते हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने पर हज़रत जिब्रील अमीन फरिश्तों को आसमान की तरफ कूच करने का हुक्म करते हैं। फरिश्ते हज़रत जिब्रील से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के ज़रूरियात और हाजात के साथ क्या मामला फरमाया। हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके हाल पर तवज्जो फरमाई और सिवाय 4 लोगों के सबको माफ़ कर दिया। हज़रात सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, वो 4 लोग कौन हैं जिनकी शब कदर में भी मग़फ़िरत नहीं होती? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 4 लोग ये हैं। नंबर 1, वो शख्स जो शराब का आदी हो। नंबर 2, वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान हो। नंबर 3, वो शख्स जो क़त्ए ताल्लुक़ और रिश्तेदारी को तोड़ने वाला हो। नंबर 4, वो शख्स जिसके दिल में किसी मुसलमान के बारे में बुग़्ज़ और कीना हो। तो इस हदीस के मुताबिक आपने देख लिया कि ये 4 किस्म के लोग ऐसे हैं कि इनकी शब कदर में भी मग़फ़िरत नहीं होती। इनमें से पहला शख्स वो है जो शराब का आदी हो। शराब गुनाह कबीरा है और शरीयत इस्लामिया में हराम है। शराब की हुर्मत के मुख्तलिफ मराहिल हैं, दर्जवाल हराम हुई है। पहले मरहले में ये कहा गया कि शराब और जुए में कुछ फ़ायदे हैं और नुकसानात हैं और इसके नुकसानात इसके फ़ायदे से बढ़कर है। चुनाचे कुछ सहाबा रुक गए। फिर दूसरे मरहले पर हुक्म आया कि नमाज की हालत में, जब शराब की हालत में नमाज न पढ़ो। तीसरे मरहले पर हतमी हुक्म आया और ये कहा गया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुन, कि शराब और जुआ ये गंदगी है, मिन अमल शैतान, शैतानी काम है, फजतनिबू, इससे रुक जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें फला नसीब हो। आगे फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्र वल मैसिर, शैतान चाहता है कि शराब और जुए की वजह से तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ व अदावत पैदा करे, व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और तुम्हें अल्लाह ताला के जिक्र से रोके, व अनिस्सलाह, और नमाज से। फ़हल अंतुम मुंतहून, तो क्या अब तुम रोकोगे? हजरात सहाबा ने, खास तौर पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी, फ़हल अंतुम मुंतहून, कि क्या तुम रोकोगे, तो फरमाने लगे, इंतहाइना इंतहाइना, हम रुक गए, हम रुक गए। तो शराब गुनाह कबीरा में से है। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस गुनाह से बचा रखा है तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और बिलफर्ज अगर हम इस मासियत में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला के हुजूर सच्ची तौबा करें। अल्लाह तबारक व ताला सच्ची तौबा को कबूल करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा की 3 शराइत हैं। नंबर 1, अपने अमल पर, अपने किए पर नदामत हो। दूसरा, उस गुनाह को गुनाह समझे। और तीसरा, कि आइंदा न करने का पूरा इरादा हो। तो अगर इन 3 इरादों के साथ, इन 3 शराइत के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हम सच्ची तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमारे
इस शराब नोशी के गुनाह को माफ फरमा देंगे। दूसरा शख्स वो है जो वालिदैन का नाफरमान हो। इससे पीछे एक हदीस में आप सुन चुके हैं कि हजरत जिब्रील अमीन ने 3 शख्सों के लिए बद्दुआ फरमाई थी। उनमें से एक शख्स वो भी है कि जो वालिदैन का नाफरमान हो। वालिदैन के नाफरमान की शब कदर में भी मगफिरत नहीं होती। लिहाजा हमें अपने अंदर गौर व फिक्र करना चाहिए कि आया वालिदैन की खिदमत में हम कोई कमी बेशी तो नहीं कर रहे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता कर रखी है तो ये बहुत बड़ी नियामत है। दुनिया आखिरत की कामयाबी वालिदैन की खिदमत में है, वालिदैन की फरमाबरदारी में है। और वालिदैन की फरमाबरदारी जायज कामों और मुबाह कामों की हद तक है। अगर वो खिलाफ शरीयत कामों का हुक्म करते हैं तो उसमें उनकी इताअत जरूरी नहीं। वालिदैन की खिदमत से आपको क्या कुछ मिलेगा? सिर्फ वालिदैन को अगर आप मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो इस पर भी हज उम्रे का सवाब मिलता है। चुनाचे हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई शख्स अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता करते हैं। हजरत साहबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, अगर हम एक दिन 100 से ज्यादा मर्तबा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखें तो फिर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लल्लाहु अत्यब व अक्सर, कि अल्लाह तबारक व तआला के खजानों में कमी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला इससे भी ज्यादा आपको अता करेंगे। तो वालिदैन को सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देखने से आपको मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिल रहा है। और एक और हदीस शरीफ में है कि मकबूल हज की कोई जजा नहीं, मकबूल हज का कोई बदला नहीं सिवाय जन्नत के। तो गोया अगर आपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखा तो इस मोहब्बत की निगाह की वजह से आपको जन्नत मिल गई। तो अगर आप उनकी खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे तो उनकी खिदमत से, उनकी दुआओं से आपके किस कदर दर्जात बुलंद होंगे। और बिलफर्ज अगर इस खिदमत में हम पीछे हैं, उनकी मासियत हो जाती है या नाफरमानी हो जाती है, तो अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उनसे मुआफी मांगे, इंशाअल्लाह वो जरूर आपको मुआफ करेंगे। उनसे मुआफी मांगने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर भी मुआफी मांगे। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप जानते हैं कि अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महरूम रहे, सहाबियत का शरफ अता न हुआ, लेकिन वालिदा की खिदमत की वजह से इतने ऊंचे मकाम पर फाइज हुए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शख्स आपसे दुआओं की दरखास्त करते थे। और अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं, उनके लिए कसरत से दुआ करें, ईसाले सवाब करें। इंशाअल्लाह आपके कसरत से दुआ करने से, उनके लिए ईसाले सवाब करने से आप नेक लोगों में शुमार होंगे। कुरान करीम में यहां तक फरमा दिया गया कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि कलिमा उफ तक न कहो। बाज़ औक़ात वालिद या वालिदा कोई बात कह देते हैं, आपको वो पसंद नहीं आती, साफ साफ आप इनकार नहीं कर सकते, तो अचानक जुबान से उफ निकल जाती है। तो कुरान करीम कहता है कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि कलिमा उफ भी ना कहना, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना भी नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और हमेशा नरम बात, दुरुस्त बात कहना, और आजिजी के कंधे उनके सामने झुकाए रखना, और हमेशा उनके लिए दुआ करते रहना। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन अता कर रखे हैं तो उनकी खूब से खूब खिदमत करनी चाहिए ताकि उनकी दुआएं नसीब हो, शब कदर में मगफिरत हो, जन्नत का हुसूल हो। और अगर कोई कमी कोताही है तो उसको आज से दूर करें। और अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके लिए दुआ करने में कमी न करें।
तीसरा वो शख्स है कि जो ताल्लुक को तोड़ने वाला हो, कतई ताल्लुक करने वाला हो, रिश्तेदारों के साथ अच्छे मामलात न रखता हो, उसकी भी शब कदर में मगफिरत नहीं होती। एक और हदीस में है कि ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, कि ताल्लुकात को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और कुरान करीम में जहां पर खसारा पाने वालों और काफिरीन की सिफात जिक्र हुई, उनमें से एक सिफत ये बयान हुई कि वल्लज़ीना यक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, कि ये वो लोग हैं कि तोड़ते हैं उन अहकामात को जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ने का हुक्म दिया, यानी रिश्तेदारी को तोड़ते हैं। तो ये नेक लोगों की सिफात में से नहीं है, बल्कि खसारा पाने वालों और काफिरीन की सिफात में से है। कते ताल्लुक के बिलमुकाबिल सिला रहमी है। सिला रहमी का कुरान और सुन्नत में बहुत ज्यादा ताकीद के साथ हुक्म आया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी का मतलब भी बयान फरमा दिया। चुनांचे एक हदीस में है कि लैसल वासिलु बिल मुकाफी, बराबर सराबर ताल्लुक निभाने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं, कि अगर रिश्तेदार आपके साथ अच्छा कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ बुरा करते हैं तो आप भी उनके साथ बुरा करते हैं, तो बराबर सराबर बदला देने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं, बल्कि फरमाया इन्नमल वासिल, के हकीकत में सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसके साथ कोई ताल्लुकात को तोड़े तो वो जोड़े, अगर कोई उसके साथ जुल्म करे तो वो एहसान करे, और अगर कोई उसके साथ जुल्म करे तो मुआफ करे, अगर कोई बुरा करे तो उसके साथ अच्छा करे। एक और हदीस में यही मफहूम आपने सीग़े अमर के साथ इरशाद फरमाया सिल मन क़तअक, कि जो तुम्हारे साथ रिश्तेदारी को तोड़े उससे जोड़ो, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, और जो तुम्हारे साथ जुल्म करे उसको माफ करो, व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ अच्छाई करो। चुनांचे कुरान पाक में जहां पर नेक लोगों की और अक्लमंद लोगों की सिफात बयान हुई, उनमें से एक सिफत यह है कि वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, कि जिन अहकामात को निभाने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, तो ये नेक लोग, अक्लमंद लोग उन अहकामात को जोड़ते हैं, मतलब रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक रखते हैं। एक और हदीस शरीफ में है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में भी इजाफा हो, उसके रिस्क में भी बरकत हो, तो वो रिश्तेदारों के साथ तो वो सिला रहमी करे, फलयसिल रहिमा, के रिश्तेदारी निभाए। तो अगर आप रिश्तेदारी निभाएंगे तो नेक लोगों में से शुमार होंगे, आपकी उम्र में इजाफा होगा, रिज्क में बरकत होगी। और अगर रिश्तेदारी को तोड़ेंगे तो रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होता, रिश्तेदारी के तोड़ने वाले की शब कदर में मगफिरत नहीं होती। और रिश्तेदारी के तोड़ने का मतलब यह है कि उनके साथ बातचीत न करें। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं कि अपने मुसलमान भाई को 3 दिन के लिए छोड़ दे, यानी एक दिन अगर आप बात नहीं करते तो इजाजत है, 2 दिन बात नहीं करते तब भी इजाजत है, लेकिन 3 दिन या उससे ज्यादा किसी से ताल्लुकात खत्म कर देते हैं, इसकी इजाजत नहीं। और ताल्लुकात निभाने का मतलब यह है कि उनके जो जरूरी हुकूक हैं वो आप पूरे करें। हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, कि जो 5 बुनियादी हुकूक हैं, सिर्फ 5 नहीं बल्कि ज्यादा हैं, इस हदीस में 5 बयान हुए कि कोई मुसलमान आपको सलाम करे तो आप उसका जवाब दें, अगर वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हों, और अगर वो बीमार हो तो आप उसकी इयादत करें, और बिल फर्ज अगर वो दुनिया से रुखसत हो गया तो उसके जनाजे में शरीक हो। 5 अहकामात हैं, दीगर अहादीस में और भी अहकामात बयान हुए।
تو رشتہ داری نبھانے کا اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے رشتہ داروں کے ساتھ جو حقوق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ حقوق ادا کریں۔ چوتھا شخص جس کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی وہ شخص ہے جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو۔ کینہ اردو زبان کا لفظ ہے، بغض عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا، کہ بغض بھی نہ رکھو، آپس میں حسد بھی نہ کرو۔ سب سے پہلے ہم بغض کا مطلب اور معنی سمجھ لیتے ہیں تاکہ اس کا مفہوم ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ بغض کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، نقصان پہنچایا کسی بھی طریقے سے، کوئی گالی دی، کوئی زیادتی کی، کسی بھی طریقے سے ایک بندے نے آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن وہ بندہ مقام، منصب اور اسٹیٹس میں آپ سے ذرا اوپر ہے، آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو بدلہ نہ لینے کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کے بارے میں غلط خیالات آ گئے، برے خیالات آ گئے۔ تو دل میں یہ غلط خیالات اور برے خیالات آ جانا عربی زبان میں بغض کہلاتا ہے، اردو میں کینہ کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں غلط خیالات ہوں، غلط جذبات ہوں، تو یہ گویا کہ اس شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں بغض پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ بغض اور کینہ ایسی بیماری ہے جو اپنے ساتھ اور بہت سی روحانی بیماریوں کو، اخلاقی بیماریوں کو ساتھ لے آتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جسمانی بیماری ہے، بعض جسمانی بیماری، بڑی بڑی جسمانی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو وہ ایک بیماری لگ جائے تو اس کے لگنے سے اس کے ساتھ ساتھ اور بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو یہی حال کینہ کا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کینہ اور بغض پایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی برے اخلاق، روحانی بیماریاں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ اسی کو دیکھ لیں کہ جب دوسرے بندے نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ کے دل میں اس کے بارے میں غلط خیالات آ گئے، تو یہ بغض ہے۔ اب آپ یہ چاہنے لگیں گے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ چھن جائیں، اس کو بھی تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، خوشی اور راحت نہ پہنچے۔ تو دوسرے کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس سے نعمتیں چھن جائیں، یہ حسد ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ خیال کرنا، یہ تمنا کرنا کہ اس کو تکلیف پہنچے، اور اگر کبھی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر آپ خوش ہو جائیں، تو یہ شماتت ہے۔ تو شماتت بھی کسی کی تکلیف پر خوش ہونا گناہ کبیرہ ہے، حسد بھی گناہ کبیرہ ہے، بغض بھی گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ تو نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک کینہ اپنے ساتھ اور بہت ساری بیماریوں کو لاتا ہے۔ ایک اور بیماری بھی ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں کینہ ہے تو لوگوں سے بھی اس کا تذکرہ کریں گے، اس کی برائیوں کا ذکر کریں گے، تو گویا کہ آپ اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی خطرناک بیماری ہے کہ شب قدر میں بھی کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کا دل کینے سے صاف ستھرا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو آپ فرمانے لگے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس دنیا میں کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھو تو ابھی جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ متوجہ ہو گئے تو دیکھا کہ ایک صحابی وضو کر کے تشریف لا رہے ہیں، چپل ایک طرف رکھے اور 2 رکعت تحیت المسجد ادا کی۔ 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
आकर बैठ गए। एक सहाबी को जुस्तजू हुई कि कौन सा नेक अमल था कि जिसकी वजह से इनको जन्नत की बशारत मिली। तो वो सहाबी उनके पीछे हो गए और उनका घर देख लिया। फिर जाकर उनको कहने लगे कि मैं कुछ दिनों के लिए आपका मेहमान बनना चाहता हूं। अरब की मेहमान नवाजी तो बहुत मशहूर थी। उस सहाबी ने कहा कि अहलन व सहला, खुशामदीद। वो 1-2 दिन उनके पास मेहमान ठहरे। सुबह शाम दिन और रात के उनके मामूलात देखते रहे कि वो कौन सा नेक अमल है जिसकी वजह से इन्हें जन्नत की बशारत मिली। 2 दिन मेहमान ठहरने के बाद उन्होंने अर्ज किया कि मुझे आपके पास मेहमान बनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जन्नती होने की बशारत दी थी, तो मैं देखना चाहता था वो कौन सा नेक अमल है जिसकी वजह से दुनिया में आपको जन्नत की बशारत मिल गई। तो सहाबी ने अर्ज किया कि मैं आपका शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी मुझे जन्नत की बशारत मिल गई। मुझ में कोई खास अमल नहीं, वही नेक अमाल मैं भी करता हूं जो तुम करते हो। अलबत्ता एक नेक अमल है जो मैं रोजाना करता हूं, वो ये कि रात को सोने से पहले जब मैं बिस्तर पर जाता हूं तो पूरे दिन का मुहासबा करता हूं, पूरे दिन के आमाल में, कामों में गौर व फिक्र करता हूं। अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की होती है तो मैं उसे माफ करता हूं, किसी ने मुझे गाली दी होती है तो उसे भी माफ करता हूं, किसी ने मेरे साथ जुल्म किया होता है तो उसे भी माफ करता हूं। गर्ज जिस किसी ने मुझे किसी भी तरह से अजियत, नुकसान, तकलीफ पहुंचाया हो मैं उसे माफ करता हूं, और अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की हो तो मैं उससे माफी मांग लेता हूं। यही काम मैं रोजाना करता हूं। चुनाचे जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरा सीना तमाम मुसलमानों के बारे में साफ सुथरा होता है। तो वो सहाबी अर्ज करने लगे कि यही वो नेक अमल है जिसकी वजह से आपको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई। तो देखा आपने कि एक तरफ कीना परवर शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो रहा, शब कदर में मगफिरत नहीं हो रही, दूसरी तरफ अगर कीना, बुग़्ज़ और हसद से पाक है तो दुनिया में चलते फिरते उसे जन्नत की बशारत मिल गई। तो शब कदर के आने से पहले पहले हम अपने आप में गौर व फिक्र करें। अगर ये 4 किस्म की बुरी आदत, 4 किस्म के गुनाह कबीरा हम में पाए जा रहे हैं तो तौबा का वक्त मौजूद है। हम शब कदर के आने से पहले पहले इन गुनाहों से तौबा करें ताकि शब कदर की फजीलत अता हो सके।